बोलता है उस सबका जवाब हम थोड़ी देने के लिए बैठे हुए। अरे जनता के भरोसे राजनीति करनी चाहिए, स्कीम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और स्कीम की बात हम स्कीम के समय करते हैं, उस समय पूछिएगा सब बात बताएंगे। लेकिन जब चुनाव चल रहा हो तो पार्टी की बात करनी चाहिए। दोनों चीज को मिक्स करने की ये लालू संस्कृति का भी अवलंबन कर रहे हैं। तब मिले हुए तो सब हैं ही ना, आरजेडी, लोजपा, कांग्रेस। कल्चर एक सरकारी पद का दुरुपयोग करके राजनीति की बात करना, क्या मतलब है उसका? कोई अर्थ है? मंच सजाइए, राजनीति की बात करिए, सिद्धांत कार्यक्रम की बात करिए और आ जाइए नीचे। जब उपचुनाव खत्म हो जाए तो बात कीजिए सरकार का। संविधान ने केंद्र और राज्य दोनों को कुछ जवाबदेहियां सौंपी। ऐसा नहीं है कि केंद्र को कोई जवाबदेही ही नहीं है, दोनों के ऊपर जवाबदेही है और दोनों को अधिकार दिए गए। अपने अधिकार का जवाबदेही के साथ सब पालन करें, इसी में देश आगे बढ़ेगा। और कांग्रेस पार्टी को एक बीमारी है माइनॉरिटी गवर्नमेंट, 200 सीट है। अब व्यवहार कर रहे हैं जैसे 2/3 बहुमत मिला हुआ, तो ये कांग्रेस ही कर सकती है और दूसरा लालू जी कर सकते हैं। जो जनादेश कभी नहीं मिला, जोड़ तोड़ के बल पर रहे सत्ता में, लेकिन ऐसा बिहेव करेंगे जैसे उनको मैसिव मैंडेट हो। अरे मैंडेट तो हम लोगों को है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, लगातार चुनाव में वो परिलक्षित हो रहा है। लेकिन अब कीजिएगा क्या, दोनों को अलग अलग करें? हम सबको सलाह देंगे और सब बात करनी है तो अलग से बैठ करके चर्चा करेंगे और सबकी जवाबदेही। हम उन लोगों में से नहीं है कि हम अपनी आदतों को बदल दें इन लोगों की देखा देखी। हम उपयुक्त मंच पर जो उचित बात होती है उसका उल्लेख करते हैं। अभी राजनीतिक अभियान चल रहा है तो राजनीतिक अभियान करना चाहिए। सर, बालासुब्रमण्यम जी जो भ्रष्टाचार, अब चलिए ना, हम तो यहाँ से कानून बना के भेज चुके। आज तो बहुत साफ हो गया ना, जब भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने जब ये कहा कि भ्रष्ट की संपत्ति जब्त होनी चाहिए, कानून बना के हम दिल्ली भेजे हुए। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट हो जाए, मुकदमा चले, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए, राज्यसात कर लेना चाहिए, कन्फिस्केट कर लेना चाहिए। और यही कानून बिहार से बनाकर बिहार विधानमंडल से दिल्ली भेजा है। माननीय विधि मंत्री जी से भी मिलकर आए, तो जल्दी आ जाना चाहिए। कम से कम यहाँ तो हम शुरू कर दें। और विशेष न्यायालय विधेयक है, भ्रष्टाचार के मामलों का एक समय सीमा के अंदर ट्रायल कराकर उसका अंतिम नतीजा निकले। अगर दोषी है तो सजा मिले, निर्दोष है तो बरी हो। लेकिन ये हो जाना चाहिए एक समय सीमा के अंदर। दो चीज है उसमें, एक समय सीमा के अंदर मामले का निष्पादन, और दूसरा अगर कोई भ्रष्ट है और आय से अधिक संपत्ति मामले में उस पर मुकदमा चल रहा है तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, क्योंकि संपत्ति उनके पास रहती है तो गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। तो जो बिहार ने कानून पास किया, आज खुशी की बात है कि सेम बात कोई पहले से भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही, लेकिन ये तो केंद्र को कानून बनाना चाहिए था, तो अभी क्यों नहीं बना रहे हैं हम नहीं जानते हैं। ये सब पूछना चाहिए था ना, जब केंद्र के मंत्री लोग डैना फैला करके उड़ रहे हैं बिहार में, लग रहा है कि उनको जगह मिलने वाली है, तो ये सब पूछना चाहिए, ये सब पूछना चाहिए। नरेगा कांग्रेस पार्टी के पैसा से नहीं चल रहा है, भारत सरकार के पैसे से चल रहा है, देश की जनता के पैसे से चल रहा है। हम भी उतना ही वचनबद्ध हैं, संसद का कानून है वो भी उतना ही वचनबद्ध है, ज़रूरत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस समय हम भी सांसद थे जब ये कानून बना था, और बिहार में जब कुछ ही जिले को चुना गया था, 23 जिले का चयन हुआ था, तो बाकी के 15 जिले में भी हमने इसको लागू किया था। चलता है काम, धीरे धीरे होता है। आप चुनाव के समय ये सब बोलने की चीज़ है, और 10 बात हम बोलना शुरू करें तब खुशी का क्या हुआ?
कोसी का आदमी अभी भी, जिसका घर ध्वस्त हो गया, वो अभी भी बांध पर पॉलीथीन के नीचे गुजारा कर रहा साल भर से। अब बार बार कह रहे हैं कि सुनामी के तर्ज पर इनको दीजिए 1 लाख रुपया कम से कम, तो देने को तैयार नहीं थे। इस बार तो हमने कहा कि आप मत दीजिए, अब सुनामी वाला भी नहीं देना हो तो मत दीजिए, जो देना हो अंतिम निर्णय कर लीजिए। और बाकी हमने स्कीम बना ली है कोसी के लिए, सबका घर बनावेंगे, घर का डिजाइन बन गया, सब कुछ हो गया। अब जो पैसा केंद्र देगी ठीक है, बाकी का पैसा राज्य सरकार देकर पुनर्वासित करेगी। तो हम लोग तो रात दिन काम में लगे हुए, आज जनता से सीधा संवाद हो रहा है, बाकी लोग तो आपका सहारा लेते हैं। आए घूम फिर के कहीं से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, आप लोगों का भी मनोरंजन होता रहता कि वो कुछ बोले तो इनसे कुछ बोले, हमको किससे विवाद नहीं। मंत्री के नाते केंद्र सरकार के कोई माननीय मंत्री यहाँ आते हैं, उनका स्वागत है, उनसे मेरा कोई विवाद नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और मंत्री दोनों को मिक्स करके न बोला करें। भले आदमी हैं जोशी जी, सुना है राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनको सीधे तो नहीं मिले हैं, लेकिन अन्य लोगों के माध्यम से सुना। कहाँ ये चक्कर में पड़ जाते हैं, सब बढ़िया काम करें, कोशिश करें ताकि राजस्थान का कभी बागडोर उनको मिले। अगर वो 1 वोट से नहीं हारते तो वही बनते मुख्यमंत्री, यही हल्ला था राजस्थान का। तो अशोक गहलोत जी की किस्मत से 1 वोट से हार गए। अब केंद्र में है, काम करें, अच्छा करें, स्वागत है उनका, यहाँ आवे, कभी ऐसे भी आवे, केंद्र के मंत्री के नाते आवे, मैं स्वागत करूँगा, उनके साथ बैठकर चर्चा करूँगा। कहीं अगर कोई खामी होगी तो हम दूर करेंगे, हम भी स्कीम के बारे में उनको कुछ बातें बताएंगे। केंद्र और राज्य मिलकर के काम करेगा कि आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष करके काम होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मन हमेशा खुला रहता है, हम सबका सम्मान करते हैं।